आज हम जिस मूवी की कहानी सुनेंगे उसका नाम कॉन्क्लेव है। ये मूवी 2024 में रिलीज हुई थी और ये चर्च और फादर की राजनीति को दर्शाती है। कहानी शुरू होती है चर्च के मुख्य फादर की मृत्यु से। उनकी मृत्यु के बाद क्या होता है, इसे जानने के लिए आगे का रिकैप देखते हैं। चर्च के बड़े फादर, जिन्होंने पूरे चर्च की जिम्मेदारी संभाल रखी थी, उनकी प्राकृतिक मृत्यु हो जाती है। इस खबर के बाद सभी फादर चर्च में इकट्ठा होते हैं। सभी ने मिलकर मृत फादर के लिए प्रार्थना की और फिर उन्हें दफनाने भेज दिया गया। आगे कहानी 3 हफ्ते बाद के दृश्य पर आती है। चर्च के लिए एक नए फादर को चुना जाना था, इसलिए चर्च में काफी हलचल थी। नन्स भी चर्च में आ चुकी थी। हर तरफ साफ सफाई चल रही थी और व्यवस्थाएं की जा रही थी। लेकिन चर्च में कुछ फादर अच्छे स्वभाव के नहीं थे। वे एक जगह खड़े होकर सिगरेट पर सिगरेट पीते जा रहे थे। चर्च में चर्चा थी कि बेलिनी नाम के फादर को अगला पोप बनाया जाएगा। उन्हें पहले पोप की चीजें भी दिखाई जा रही थी। लॉरेंस नाम का एक फादर बेलिनी को गाइड कर रहा था। वहीं एक अन्य फादर जो पहले पोप के सचिव थे, उनके पास पोप के कई राज थे। उस फादर ने लॉरेंस को बताया कि जिस दिन पोप की मृत्यु हुई उस दिन एक महत्वपूर्ण मीटिंग थी जिसे पोप ने खुद ही रद्द कर दिया था। इसकी वजह उसे नहीं पता थी, लेकिन उसे लगा कि लॉरेंस को ये बात बतानी चाहिए। ये सुनकर लॉरेंस सोच में पड़ गए कि आखिर इस मीटिंग को रद्द करने की वजह क्या हो सकती है। दूसरी ओर मेहमानों के लिए खाना तैयार किया जा रहा था। जब सभी फादर हॉल में इकट्ठा हुए तो उन्हें खाना परोसा गया। डिनर के दौरान फादर लॉरेंस ने एक नए फादर को सबके साथ परिचित कराया। डिनर के बाद कुछ फादर चर्च के भविष्य के मामलों पर चर्चा करने के लिए आपस में बैठक करने लगे। बैठक खत्म होने के बाद फादर लॉरेंस उस फादर से मिले जिनके साथ मृत पोप ने अंतिम मीटिंग की थी। फादर लॉरेंस ने उससे पूछा कि उस मीटिंग में क्या चर्चा हुई थी। वो फादर घबरा गए और बोले कि उन्हें ये बात किसी और से करनी चाहिए, क्योंकि मीटिंग में कई और लोग भी थे। इसके अलावा उन्हें मीटिंग की बात किसी से साझा करने की अनुमति नहीं थी। जब लॉरेंस को लगा कि वह इस फादर से कुछ नहीं जान पाएंगे तो वह वहाँ से चले गए। रात के समय सभी फादर अपने अपने कमरे में सोने चले गए। अगले दिन सुबह फादर लॉरेंस ने सभी के सामने एक भाषण दिया। फिर सभी फादर समान पोशाक पहनकर उस जगह पहुँचे जहाँ अगले पोप के लिए वोटिंग होनी थी। वोटिंग प्रक्रिया शुरू हुई। सभी ने अपने वोट पेपर पर लिखकर बॉक्स में डाल दिए। अंत में सभी के सामने वोटों की गिनती हुई और उन्हें सुरक्षित रखा गया। इसके बाद सभी फादर बारी बारी से फादर लॉरेंस के पास आकर वोटिंग के बारे में चर्चा करने लगे। फादर लॉरेंस ने सबको बताया कि वो कॉन्क्लेव के बाद अपनी नौकरी से इस्तीफा देना चाहते हैं, क्योंकि उनके लिए अब यह सब कुछ संभालना मुश्किल हो रहा था। लोग मर चुके पोप की याद में रोज कैंडल जलाया करते थे। फादर लॉरेंस बहुत परेशान थे क्योंकि सभी लोग उन्हें ट्रोल कर रहे थे। वह रात को अपने रूम में बैठकर सोचते जा रहे थे। वह अपने पहले वाले पोप से भी बहुत जुड़े हुए थे। उन्हें यह भी पता लगाना था कि आखिर उनकी अचानक मौत की वजह क्या थी। तभी पहले वाले पोप उन्हें अपने सामने दिखाई देने लगे। अभी वो सोने के लिए बिस्तर पर लेटे ही थे कि उन्हें बाहर से शोर सुनाई दिया और फिर गोली चलने की आवाज भी आई। फादर लॉरेंस ने बाहर आकर देखा तो एक नन तेजी से वहाँ से भाग गई। अगले दिन फिर से वोटिंग का सिलसिला शुरू हुआ और किसी ने पहले वाले वोट के पेपर्स को जला डाला था। फिर हमने देखा कि कोई जमीन पर गिरा हुआ है। दूसरे दिन भी सभी के वोट को काउंट करके रख दिया गया और सभी फादर्स को बताया गया कि किसे कितने वोट मिले हैं। खाने के दौरान भी वोट के बारे में ही चर्चा होती रही। अचानक शोर सुनाई दिया। एक फादर वहाँ खाना सर्व कर रही नन को डांटकर वहाँ से चले गए। तो फादर लॉरेंस उस नन से खुद बात करने आए, पर सिस्टर्स की हेड ये नहीं चाहती थी कि फादर खुद उससे बात करें। फादर के डांटने पर हेड नन को वहाँ से जाना पड़ा और फादर लॉरेंस ने उस नन से बात की। इसके बाद फादर लॉरेंस उस फादर के पास गए और कहने लगे कि नन कह रही है कि आप दोनों के बीच रिलेशन है और आप दोनों का एक बच्चा भी है जो ये भी नहीं जानता कि उसका फादर कौन है। पहले तो वो फादर माने नहीं और जब माने तो बोले कि 30 साल पहले मुझसे ये गलती हुई थी, लेकिन मैं अपनी गलती पर अब तक शर्मिंदा हूँ। उन्होंने फादर लॉरेंस से रिक्वेस्ट की कि वह इस बारे में किसी को न बताएं, क्योंकि कल फैसला आने वाला है और वो नहीं चाहते थे कि इस बात की वजह से उनकी इमेज खराब हो।
फिर वे दोनों मिलकर रोते रहे और माफी मांगते रहे। अगले दिन फिर से वोट डाले गए और आखिर में काउंट करके सबको उनके बारे में बता दिया गया। रात के समय फादर लॉरेंस 2 फादर्स के साथ मर चुके पोप के बारे में चर्चा कर रहे थे तो कोई चोरी से उनकी बातें सुन रहा था। एक फादर ने नीचे देखने की कोशिश की, पर वो जो भी था वह सीढ़ियां उतरकर नीचे जा चुका था। फादर लॉरेंस ने नए आने वाले फादर से पोप के बारे में बात की और उनसे कहा कि उनकी मौत की असली वजह जानने में मेरी मदद करो, लेकिन उस फादर ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और उठकर चले गए। फादर लॉरेंस परेशान थे कि वह क्या करें। तभी उन्हें एक आइडिया आया और वो हेड नन के पास गए। उन्होंने कहा, मुझे चर्च का पहले का कोई रिकॉर्ड चेक करना है, मुझे लैपटॉप ऑन करके 2 और यहाँ से चली जाओ। हेड नन को ऐसा ही करना पड़ा क्योंकि उन्हें फादर लॉरेंस की बात हर हाल में माननी थी। फादर लॉरेंस उनके सीनियर थे। फादर लॉरेंस ने पोप का रूम खोला जो उनकी मौत के बाद से लॉक कर दिया गया था। वह रूम में जाकर कुछ ढूंढने लगे। तभी हेड नन वहां आई। वह देखना चाहती थी कि अंदर कौन है। उसने बहुत हिम्मत की, पर वो ऐसा कर नहीं सकी और वहां से चली गई। फादर लॉरेंस ने पोप के रूम की हर चीज चेक की। वह उनकी चीजों को देखकर रोते भी जा रहे थे। तभी पोप के बेड की एक खुफिया जगह से उन्हें कुछ दस्तावेज मिले। फादर लॉरेंस ने दूसरे फादर को इन दस्तावेजों के बारे में बताया, पर उन्होंने फादर लॉरेंस को यही सलाह दी कि वह इन दस्तावेजों को वापस रख दें और इस बारे में किसी और से बात न करें। आज कॉन्क्लेव के रिजल्ट का दिन था। फादर लॉरेंस ने दस्तावेजों में जो लिखा था उसे प्रिंट करके सभी फादर्स की सीट के सामने रख दिया। सब लोगों ने उसे देख लिया था। पोप ने उसमें साफ शब्दों में लिखा था कि फादर ट्रेम्बले को इस्तीफा देना होगा। फादर ट्रेम्बले ये देखकर घबरा गए और बाकी सबसे कहने लगे कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सब मेरे बारे में साजिश की जा रही है। पर सब लोग शोर करने लगे तो हेड नन शोर की आवाज सुनकर वहां आई और इस खबर की पुष्टि कर दी। अब तो न चाहते हुए भी फादर ट्रेम्बले को ये बात माननी ही पड़ी, पर उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि पोप की मौत का इस सब से कोई संबंध नहीं है। फिर सब लोगों ने फिर से वोट डाले, लेकिन इस बार पेपर पर फादर लॉरेंस ने अपना ही नाम लिखा था। जैसे ही पेपर को बॉक्स में डाला, चर्च की बिल्डिंग एक जोरदार आवाज से तबाह होने लगी। तो सभी फादर वहां से दूसरी जगह की ओर चले गए। उनके चेहरों पर कहीं कहीं चोट के निशान भी थे। वहां पर भी 2 फादर आपस में लड़ने लगे थे। तब फादर बेनेटेज खड़े हुए और उन्होंने सब लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करके कहा कि क्या तुम लोग जानते हो कि युद्ध क्या होता है? मुझसे पूछो, मैंने तो ये सब अपनी आँखों से देखा है और मैंने अपने प्रियजनों को इस युद्ध में मरते हुए भी देखा है। तो सब लोग चुपचाप बैठ गए। सभी फादर्स ने फिर से पेपर पर लिखकर वोट डाले और अगले पोप के चयन पर सभी ताली बजा रहे थे और अगला पोप नए आने वाले फादर को बनाया गया था। इस पोप ने फादर लॉरेंस को खुद ही इस राज के बारे में बता दिया जिसके बारे में फादर लॉरेंस जानना चाहते थे। असल में पहले वाले पोप के दस्तावेजों में एक महिला के बारे में लिखा था और वह महिला नए बनने वाला पोप था। उसने फादर लॉरेंस को बताया कि एक बार उसका अपेंडिक्स की सर्जरी करने के लिए डॉक्टर ने जब उसका ऑपरेशन करना शुरू किया तो उसके पेट में यूटेरस और ओवरीज थी, पर उसने यही सोचा कि वो ऑपरेशन नहीं करवाएगा और जैसे वो पैदा हुआ है वैसे ही रहेगा। अब फादर लॉरेंस को समझ आ गया था कि जो राज हो उन्हें राज ही रहने देना चाहिए और ज्यादा दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। यहीं पर इस फिल्म का अंत हुआ। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल के बटन को दबाना न भूलें।